Good morning, everybody. Today we'll be discuss introduction to the nature and scope of history. इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र। इतिहास के अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जिनमें राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय इतिहास भी शामिल होते हैं। अब प्रत्येक क्षेत्र में हम अतीत की घटनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, उन कारणों और प्रभावों को जानने का प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से इस तरीके की जो ये घटनाएं हैं वो घटित हुई हैं। और प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं का अध्ययन कराता है, उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे कि भविष्य में इस तरीके से कोई घटना घटित ना हो। और इन्हीं के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनके थ्रू कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं जो कि हमें भविष्य में नुकसान प्रदान कर सकती है। तो इसके थ्रू हमें एक विस्तृत चित्र प्राप्त करने में प्रदान मतलब एक प्रकार से मदद मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करते हैं? तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नेताओं का अध्ययन करते हैं, उनकी नीतियों का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमें राजनीतिक घटनाओं का बोध हो, उनकी नीतियाँ किस तरीके से थीं, उनके जो नीतियों का प्रभाव किस तरीके से पड़ा, इन सब को हम जो जानते हैं वो राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत जानते हैं। तो राजनीतिक इतिहास में हम विभिन्न राजनीतिक घटनाओं जैसे युद्ध हुई हैं, संधि हैं, शासन प्रणालियाँ हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं और हमें इनसे यह सीख मिलती है कि राजनीतिक घटनाएं जो घटित हुई उनके पीछे क्या लॉजिक था, इन नीतियों का समाज पर और संस्कृति पर कैसा प्रभाव पड़ा, इनके ना होने से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती थी, इनके होने से भविष्य हम किस तरीके से अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं। तो इन राजनीतिक दुविधाओं और समस्याओं का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम समाज में और देश में एक बेहतर राजनीतिक निर्णय कैसे ले सकते हैं, ये सब हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक इतिहास यानी कि पॉलिटिकल। अगर हम बात करें सामाजिक इतिहास की, तो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत हम सामाजिक इतिहास के अंतर्गत समाज की संरचना, सामाजिक वर्ग, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहे हैं, समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जैसे जन आंदोलन हुए, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, समाज के विभिन्न वर्गों में जो संघर्ष हुआ है उनका अध्ययन करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि किस तरीके से हम अपने समाज को एक अच्छी जो है मार्गदर्शन दे सकते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी थी जिनके थ्रू हमारा जो समाज है वो इनके तंज से जो है झेल रहा था और हमारे समाज में जो एक सामाजिक कुरीतियाँ थी उनसे जो है पूरा जो समाज था वो पीड़ित था। तो इन सब को हम जो अध्ययन करते हैं वो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं, जिससे हम इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं और इन समाधानों के माध्यम से हम पूरे विश्व में एक ऐसी छाप पहुँचाते हैं जिससे कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। अगर हम बात करें सांस्कृतिक इतिहास की, तो सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत जैसे कला है, साहित्य है, बोलचाल है, उनका पहनावा है, रहन सहन है, ये सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इनके माध्यम से हैं हम उन सभी घटनाओं को, जैसे कि कला आंदोलन हुए हैं, सांस्कृतिक रचना और सांस्कृतिक समारोह का अध्ययन करते हैं और हमें इनसे यह सीख मिलती है कि किस तरीके से अपनी पहचान बनाई जाए कि हमें जो है एक क्षेत्र में न जानकर हमें विश्व के हर एक क्षेत्र पर जाना जाए। तो यह हमें संस्कृति के प्रति सम्मान दिलाता है, सहिष्णुता की भावना को विकसित करता है और यह हमें ये सिखाने का प्रयास करता है कि सांस्कृतिक कला का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब जो अध्ययन करते हैं हम वो सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं।
अगर हम आर्थिक इतिहास की बात करें तो आर्थिक इतिहास के अंतर्गत हम आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हैं, जिसमें व्यापार आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, उनकी जो नीतियां हैं किस तरीके से हैं, कि एक सरकार द्वारा किस तरीके से नीतियां बनाई जाएंगी जो कि एक आर्थिक विकास को एक सफल बनाने में प्रयास करेंगी। तो हमें ये आर्थिक घटनाओं और क्रियाओं के कारण और इनके जो प्रभाव को समझने में जो मदद मिलती है वो आर्थिक इतिहास के माध्यम से ही मिलती है। जैसे कि व्यापारिक संकट कैसे आया, आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए, आर्थिक नीतियों का जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया गया, आर्थिक नीतियाँ क्यों बनाई गई, उनका हमारे समाज पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, इन सब का जो अध्ययन है हम आर्थिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम आर्थिक घटनाओं और नीतियों के थ्रू समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। आर्थिक इतिहास का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि कौन कौन सी ऐसी दुविधाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम समाधान करें, और हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने समाज और देश के लिए एक आर्थिक निर्णय कैसे ले सकते हैं। इन सब को जो है हम आर्थिक इतिहास के अंतर ही देखते हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रीय इतिहास की, तो क्षेत्रीय इतिहास के अंतर्गत हमें अध्ययन करना होता है विभिन्न क्षेत्रों का, जैसे कि उनका विकास किस तरीके से हो रहा है, उनकी संस्कृति किस तरीके से है, उनकी सामाजिक संरचना को समझने के लिए कौन कौन से हमें जो है मापदंड अपनाने पड़ेंगे। क्षेत्रीय इतिहास में विभिन्न क्षेत्रीय घटनाओं जैसे क्षेत्रीय संघर्ष हो सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोग हो सकता है, क्षेत्रीय विकास का अध्ययन किया जा सकता है। हमें यह सिखाता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरीके से घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिनका हमें निर्धारण करना होगा। तो अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों का समाधान कैसे कर सकते हैं। क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान कैसे विकसित कर सकें। हमें यह भी सिखाता है कि हम क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की, तो अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरीके से बनाए रखना है, कि हमारे देश के किसी दूसरे देश के साथ किस तरीके से संबंध होंगे, तो इनका जो उल्लेख है हम अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के अंतर्गत करते हैं। उनके बीच किस तरीके से संबंध हो, सहयोग की भावना कैसी हो, कि इनमें जो बीच में संघर्ष हो रहा है उसमें भविष्य में इस तरीके से ना हो। और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे युद्ध हैं, संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन है, ये सभी जो है हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। हमें यह भी सिखाता है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और नीतियां दुनिया में विभिन्न हिस्सों में कैसे प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि किस किस दुविधाओं के थ्रू किस किस समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। यह भी सिखाता है कि विश्व शांति और सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें धर्म और इतिहास, तो धर्म और इतिहास में भी एक गहरा संबंध है। धर्म ऐतिहासिक अध्ययन एवं विभिन्न धार्मिक घटनाओं और आंदोलन और नीतियों के निर्धारण और उनके प्रभावों को समझने में मदद करता है। हमें यह सिखाता है कि विभिन्न धार्मिक घटनाएं और नीतियां समाज और संस्कृति को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, और धार्मिक इतिहास का अध्ययन हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, उनका अनुसरण करने के लिए हम व्यक्तियों को किस तरीके से जो है प्रभावित कर सकते हैं और अच्छा निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि हमें अतीत की धार्मिक घटनाओं और प्रक्रियाओं का समग्र और विस्तृत चित्रण इसी के माध्यम से प्राप्त होता है। इतिहास और विज्ञान, अगर हम इतिहास और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का इतिहास वैज्ञानिक विकास और उपलब्धियों का अध्ययन है। हमें विभिन्न खोजें जैसे आविष्कार हैं, नीतियों का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से आविष्कार किए जाएं, कौन कौन सी ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे कि हम नए से नए आविष्कार, अनुसंधान, खोज कर सकें और वैज्ञानिक नीतियों का अध्ययन करके हम इसमें जो है एक नया आयाम जोड़ सकें। हमें यह भी सिखाता है कि वैज्ञानिक घटनाएं और नीतियां समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करती हैं। विज्ञान का इतिहास का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि विभिन्न दुविधाओं और समस्याओं का समाधान
हम कैसे कर सकते हैं। हमें यह भी सिखाता है कि हम कैसे समाज और देश के लिए बेहतर वैज्ञानिक निर्णय ले सकते हैं। कला और साहित्य का इतिहास। कला और साहित्य की बात करें हम तो इनका भी एक गहरा संबंध है, क्योंकि कला, साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां का जो अध्ययन है वो हम मानव विकास के लिए करते हैं। कलात्मक और साहित्य घटनाएं, आंदोलन और नीतियां के कारण जो है हम अपने प्रभावों को समझते हैं। कला और साहित्य का विभिन्न जो है घटनाओं के थ्रू जो है अपने जितनी भी भविष्य की नीतियां हैं उनका निर्धारण करते हैं और एक अच्छे कला और साहित्य का हम विकास करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड्स जिनको हम ऐतिहासिक विधियां भी कहते हैं, तो इतिहास को जानने के लिए, इतिहास के अध्ययन के लिए इसमें बहुत सारी विधियां होती हैं, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एनालिटिक हो सकती है, तुलनात्मक हो सकती है, आलोचनात्मक विधियां हो सकती हैं। जैसे कि वर्णनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, आलोचनात्मक विधि। तो प्रत्येक विधि का उपयोग विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए हम करते हैं। वर्णनात्मक विधि का उपयोग घटनाओं और क्रियाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग हम घटनाओं और कारणों के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। तुलनात्मक विधि का उपयोग हम घटनाओं और प्रक्रियाओं की तुलना करने के लिए करते हैं। और आलोचनात्मक विधि का प्रयोग हम घटनाओं और प्रक्रियाओं की आलोचना का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए उसके लिए करते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक विधि के माध्यम से हम अतीत की घटनाओं और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक विस्तृत चित्रण जो है हम प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें तुलनात्मक इतिहास की, तो तुलनात्मक इतिहास में समाज और संस्कृति का जो अध्ययन है हमें विभिन्न समाजों और संस्कृतियों को किस तरीके से उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसको समझने में कौन कौन सी जो है हमें एक प्रकार से स्थिति को लेना है। तुलनात्मक इतिहास में हम विभिन्न समाज और संस्कृति की तुलना, उनके संघर्ष, उनके समाधान किस तरीके से हो सकते हैं, इन सबको देखते हैं। हमें इसके माध्यम से समाज और संस्कृति में कैसे उसका विकास करना है, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक मुद्दों का समाधान किस तरीके से करना है। तुलनात्मक इतिहास का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि विभिन्न समाज और संस्कृतियों के प्रति किस तरीके से सहिष्णुता और सम्मान को कैसे विकसित किया जा सकता है, और हमें यह भी समझाता है कि हम समाज की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें मौखिक इतिहास की, जिसको हम ओरल हिस्ट्री भी कहते हैं, तो ओरल हिस्ट्री जो है मौखिक साक्ष्य का अध्ययन हमें अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मौखिक इतिहास के माध्यम से हम व्यक्तिगत अनुभव, कहानियाँ, जन स्रोतियाँ शामिल होती हैं, और मौखिक इतिहास के अध्ययन हमें विभिन्न घटनाओं प्रक्रियाओं के बारे में बताता है और इसमें विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, और हमें यह अतीत की घटनाओं का प्रक्रियाओं को समग्र और विस्तृत चित्र प्राप्त करने में भी मदद करता है। मौखिक इतिहास में विभिन्न घटनाओं के कारण, उनके प्रभाव और उनके विश्लेषण करने में भी हमें मदद करता है। हमें यह भी सिखाता है कि हमें अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं में क्या सीख मिलती है और भविष्य के लिए एक बेहतर निर्णय कैसे ले सकते हैं। ये सभी जो है हम एक मौखिक इतिहास के माध्यम से जानते हैं। अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम आधुनिक घटनाओं को लेते हैं, आंदोलनों को लेते हैं, नीतियों के कारण और प्रभावों को समझने में मदद किस तरीके से मिल सकती है इनको लेते हैं। और आधुनिक इतिहास में विभिन्न आधुनिक घटनाएं जैसे विश्व युद्ध है, स्वतंत्रता संग्राम है, सामाजिक सुधार है, उनका जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, हमें इनके माध्यम से यह सीख मिलती है कि आधुनिक घटनाएं और नीतियाँ समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करती हैं। आधुनिक इतिहास का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि आधुनिक दुविधाओं और समस्याओं का समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि समाज और देश के लिए बेहतर आधुनिक निर्णय कैसे ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें इतिहास और मीडिया,
तो इतिहास और मीडिया का गहरा संबंध होता है, क्योंकि मीडिया का उपयोग हम इतिहास के अध्ययन और प्रस्तुतिकरण के लिए करते हैं। जैसे कि हम टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, रेडियो के माध्यम से देख सकते हैं, या किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू जो देख सकते हैं। तो ये सब जो है वो एक मीडिया का ही माध्यम है। तो मीडिया में इतिहास का प्रस्तुतिकरण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे फिल्में हैं, समाचार हैं, सोशल मीडिया हैं। तो मीडिया का उपयोग इतिहास की घटनाओं और प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम अतीत की घटनाओं की प्रक्रियाओं का समग्र और विस्तृत चित्र प्राप्त करने में मदद करता है। मीडिया में इतिहास का प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण क्योंकि यह हमें विभिन्न घटनाओं और प्रक्रियाओं के कारण प्रभावों को समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीडिया और इतिहास का एक गहरा संबंध है। बिना मीडिया के हम इतिहास की जो है कल्पना नहीं कर सकते और भविष्य के लिए एक बेहतर निर्णय नहीं बना सकते। अगर हम बात करें डिजिटल इतिहास की, तो डिजिटल इतिहास के माध्यम से हम बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग हैं, सोशल मीडिया है, इनके थ्रू जो है अतीत की घटनाओं का जो है हम अध्ययन करते हैं और इन अध्ययनों के माध्यम से भविष्य की कल्पना हम करते हैं और एक प्रामाणिकता, विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते हैं और हमें अतीत की घटनाओं को किस तरीके से जो है संजो कर रखना है कि जो भविष्य में हम इस तरीके से उसका जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें, निगेटिव इम्पैक्ट ना देखें। तो यह हमें ये सिखाता है कि अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं से क्या सीख सकते हैं और भविष्य के लिए निर्णय किस तरीके से ले सकते हैं। नाउ वी सी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक अनुसंधान को अंतर्गत अगर हम देखें तो इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है कि हमें ऐतिहासिक अनुसंधान करने पड़ेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधानों में विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। हमें यह अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं का समग्र और विस्तृत चित्र प्राप्त करने में मदद करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में विभिन्न घटनाओं और कारणों के प्रभावों का विश्लेषण करते हैं और उनको एक सही रिजल्ट प्राप्त करने में मदद मिलती है और उनका हम एक उचित ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं। हमें यह भी सिखाता है कि अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं में हम क्या सीख सकते हैं और भविष्य के लिए एक बेहतर निर्णय हम कैसे ले सकते हैं। और ऐतिहासिक अनुसंधान महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह अतीत की घटनाओं और प्रक्रियाओं को समग्र और विस्तृत चित्र हमें प्रदान करता है। इतिहास की अगर हम देखें चुनौतियाँ, तो इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे कि देखें कि इतिहास का विश्लेषण करने में, उसका मूल्यांकन करने में, उसकी विश्वसनीयता निकालने में, उसकी प्रामाणिकता को सही दर्शाने में बहुत सारी जो है समस्याएं और चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन इतिहासकारों के माध्यम से एक सही पटल पर बैठकर हम उनका जो है एक सही से एक ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और इन चुनौतियों का जो है हम उसका समाधान निकालते हैं और एक अच्छे इतिहास को हम बनाते हैं और एक अच्छे इतिहास का जो है संकल्पना करते हैं। इसी तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण। तो इतिहास को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। तो हर एक का दृष्टिकोण अपना एक अलग है। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें राजनीतिक घटनाएं और नीतियों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें समाज का विकास किस तरीके से हो रहा है, उसकी संरचना किस तरीके से है, उसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसकी नीतियों का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अगर हम बात करें तो उसमें संस्कृति और कला के अध्ययन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं और नीतियों को किस तरीके से जो है भविष्य के लिए रखा जा सकता है, उसका हम सब ये अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें इतिहास और समाजशास्त्र, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। समाजशास्त्र और इतिहास का गहरा संबंध है, ये तो हम जो है प्राचीन काल से ही जानते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है और जबकि इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र इतिहास का अध्ययन हमें समाज के विकास और उसकी संरचना में समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र इतिहास का अध्ययन हमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, उनकी समस्याओं को समझने में
मदद करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं समाजशास्त्र और इतिहास का एक गहरा संबंध है और इनके माध्यम से हम जो है सहिष्णुता और सम्मान को विकसित करते हैं और यह भी समझाता है, यह भी सिखाता है कि समाज की समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है।